नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सूरत शब्द। गुरबाणी में सूरत को ध्यान, होश, तवज्जो, रूह और आत्मा की शब्द सुनने की शक्ति के अर्थों में प्रयोग किया गया है। सूरत हमारी हस्ती का महत्वपूर्ण पहलू। मन इंद्रियां जड़ हैं और जब तक सूरत 9 द्वारों में नहीं उतरती, शरीर के अंग हरकत में नहीं आ सकते। जब तक सूरत शरीर में है, जीव शरीर और संसार के साथ बंधा हुआ। जब जीव सूरत को 9 द्वारों से ऊपर आत्मिक मंडलों में खींच लेता है तो वह अपने आप ही शरीर और संसार से ऊपर उठ जाता है। धुनात्मक शब्द या सच्चा शब्द परमेश्वर का ही दूसरा नाम है। रचना के आदि में शब्द था और सारी रचना शब्द से ही बनी। आदि में सूरत भी शब्द में लीन थी और रचना के समय यह सृष्टि में उतरी। शब्द कुल मालिक रूपी समुद्र की लहर है और सूरत या आत्मा उसकी एक बूंद है। शब्द सचखंड से उठकर रचना के कण कण में समाया हुआ है और यह प्रत्येक जीव के अंदर भी रमा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि मालिक की दरगाह से उठ रही शब्द की सहज धुनी मेरे माथे में धुनकारे दे रही है। सूरत में अपने स्रोत यानी शब्द की ओर प्राकृतिक खिंचाव है और शब्द भी चुंबक की तरह सूरत को अपनी ओर खींचने में समर्थ है। परंतु जब तक सूरत शरीर और मन की कैद में है, यह जगत में फैली हुई है। शब्द इसको अपनी ओर नहीं खींच सकता। जब जीव गुरु की मत के अनुसार शरीर के रोम रोम में रमी हुई सूरत को 9 द्वारों से समेटकर ऊपर ले आता है तो यह दुनिया की ओर से मर जाता है, पर अंदर मालिक की ओर जिंदा हो जाता है। जब इस प्रकार सूरत 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचती है तो इसको अपने आप वहां दिन रात धुनकारे दे रहा शब्द सुनाई देने लग जाता। शब्द रूपी अमृत पीकर सूरत शुद्ध और बलवान हो जाती और ऊपर के रूहानी सफर के काबिल बनती जाती। शब्द में आवाज भी है और प्रकाश भी। शब्द की आवाज के पीछे पीछे चलती हुई और शब्द के प्रकाश से राह देखती हुई सूरत उसी ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है जहां से शब्द आ रहा है और जहां से सृष्टि रचना के समय सूरत नीचे उतरी थी। सूरत इस सच्चे शब्द रूपी गुरु की सेवक है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। गुरु साहिबान ने और हर समय के तथा हर स्थान के पूर्ण महात्माओं ने सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की इस सहज प्राकृतिक युक्ति से
मालिक ने अपने साथ मिलाप करने के लिए स्वयं बनाया। केवल इस एक युक्ति को ही सच्चा साधन माना। इसी को महात्मा नाम या शब्द की कमाई का मार्ग कहते हैं। वास्तव में यही मार्ग सच्ची गुरुमत है। सूरत को अंदर से शब्द के साथ जोड़कर अपार प्रीतम तक पहुंचने का यह साधन अति सरल, स्वाभाविक और सुखदायी है। अंदर से ध्यान के साथ शब्द को सुनने के लिए किसी तरह के बारी आडंबरों या हठ की आवश्यकता नहीं। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष संसार में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इस मार्ग की साधना से कुल मालिक के साथ मिलाप कर सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह कमल की जड़ें पानी में होती हैं पर फूल बाहर होता है, जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है पर जब चाहे सूखे परोसे के साथ उड़ जाती है, इसी प्रकार हम सूरत को अंदर से शब्द के साथ जोड़कर संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अंतर में सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति ऐसे पूर्ण महात्मा से ही मिलती है जो शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो गया हो तथा जिसने अपनी सूरत को परमेश्वर में अभेद कर दिया। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।